इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये रिसेंटली न्यूज में है। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। देखो इसके अभी मेंबर कौन होंगे, इस इंटर स्टेट काउंसिल के अभी मेंबर होंगे खुद प्राइम मिनिस्टर, जो इसके हेड होंगे यानी कि चेयरमैन। इसमें 6 यूनियन मिनिस्टर होंगे जो कैबिनेट रैंक के होंगे। चीफ मिनिस्टर होंगे 28 स्टेट के, और चीफ मिनिस्टर होंगे उन यूटीज़ के जिनके पास लेजिस्लेचर है। जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं, उनके होंगे चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर है उसमें। और पुदुचेरी में लेजिस्लेचर है, उसके चीफ मिनिस्टर होंगे। और बाकी यूटीज़ के, यूनियन टेरिटरीज़ के, केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। जैसे कहीं पे एलजीबी है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, वो सब इसके मेंबर होंगे। यानी कि इसमें परमानेंट इन्विटी भी होंगे, यानी कि एक तरह से उन्हें इन्विटेशन दिया जाएगा, इन्विटेशन 10 यूनियन मिनिस्टर को, वो भी इसके मेंबर होंगे। और देखो गवर्नमेंट इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करती है किस लिए, ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा सके। इसके लिए इसके साथ साथ जो अभी इंटर स्टेट काउंसिल बनाई है, इसके साथ साथ एक और काउंसिल की, इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी और बनाई है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। इसके चेयरमैन कौन होंगे, इस काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी के? इसके चेयरमैन होंगे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ये इसके चेयरमैन होंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इंटर स्टेट काउंसिल के लिए? एक तो याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी, यानी कि संवैधानिक संस्था। यानी कि किसी भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को संविधान के द्वारा बनाया जाता है, जैसे संविधान में मेंशन है। जैसे यूपीएससी के बारे में संविधान में मेंशन है, तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, संवैधानिक संस्था। ऐसे ही इसके लिए आर्टिकल 263 दिया हुआ है हमारे संविधान में, तो इसके थ्रू बनाई जाती है इंटर स्टेट काउंसिल। और बनाता कौन है, कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, जब किसी भी टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि इंटर स्टेट काउंसिल को बनाना पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाते हैं। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। जो ये बोल दे देंगे, जो ये कह देंगे, वही ये प्रेसिडेंट करेंगे। यानी कि प्रेसिडेंट इनके कहने पे काउंसिल बनाते हैं। और इस इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर। और बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पहली बार कब बनाई गई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। पहली बार ये 1990 में बनाई गई थी इंटर स्टेट काउंसिल, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और किसके कहने पे बनाई गई थी? देखो रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैठाया था स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन है इनके लिए, कि इनमें कैसे कॉपरेशन बढ़ाई जाए, इनके लिए सरकारिया कमीशन बैठाया था। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे ये पहली बार बनाया था प्रेसिडेंट ने। और प्रेसिडेंट को एडवाइस किसने दी होगी? वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडेड बाय पीएम। उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया और इंटर स्टेट काउंसिल बना दी। तो इसका जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका जो प्रपोजल रखा था कि एक साल में कम से कम 3 बार इसकी मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, पिछले 26 साल में केवल 11 बार ही इसकी मीटिंग हुई है। और पिछली बार कब हुई थी इसकी लास्ट मीटिंग इंटर स्टेट काउंसिल की? जुलाई 2016 में इसकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में। और ये कब हुई थी? 10 ईयर के गैप में, यानी कि जुलाई 2016 से पहले 10 साल पहले इसकी मीटिंग हुई थी। सोचो इतने गैप में, जो 26 सालों में केवल 11 टाइम ही इसकी मीटिंग हुई है। जनरली इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर कितने होते हैं और चेयरमैन कितने होते हैं, ये जान लेते हैं। देखो अभी जो इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई है, उसके मेंबर अपने जाने। जनरली कौन कौन इसके मेंबर होते हैं और चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन तो खुद प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। और इसके मेंबर होते हैं यूनियन मिनिस्टर, जो कैबिनेट रैंक के होते हैं, वो इसके मेंबर हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, या मान लो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसको नॉमिनेट कर देंगे, नामांकित कर देंगे, वो इसका मेंबर हो जाएगा। और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उनके सीएम इसके मेंबर होते हैं। और यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो ये एलजी होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर, उनके जो एलजी एडमिनिस्ट्रेटर, वो इसके मेंबर होते हैं। और ऐसा स्टेट जिसमें चीफ मिनिस्टर है लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो उसका गवर्नर इसका मेंबर रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है मेन?
जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंक्रीज करना, बढ़ाना, एनकरेज करना, इसका मेन मकसद होता है इंटर स्टेट काउंसिल का। और एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, ये रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश देती है, और ये इन्वेस्टिगेट करती है, डिस्कस करती है कि यूनियन और स्टेट के बीच में कॉमन इंटरेस्ट क्या है और बेटर कोऑपरेशन के लिए कौन कौन सी पॉलिसी और एक्शन लिए जाएं, कौन कौन सी पॉलिसी चलाई जाए, जिसकी वजह से जनरल इंटरेस्ट है जो यूनियन का और स्टेट का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो जनरल इंटरेस्ट है, उनको कैसे फुलफिल किया जाए। इसके चेयरमैन रेफर करते हैं स्टेट को कि ये एक्शन पॉलिसी चलाई जाए जिनकी वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। यानी कि मेन काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंक्रीज करना हमारे देश में। तो ये इसके बारे में